उत्तर प्रदेश में सरकारी फरमान ना मानने वाले मदरसों पर अब गाज गिर सकती है। मदरसा शिक्षा परिषद के मुताबिक मदरसा बोर्ड के वेब पोर्टल पर जानकारी अपलोड न करने वाले सूबे के 2682 मदरसों की मान्यता रद्द हो सकती है। हालांकि सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने मान्यता रद्द करने वाली खबर का साफ तौर पर खंडन कर दिया है। बिल्कुल, लेकिन विरोधी सरकार की इस मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। तो इसी पर चर्चा हम करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। क्या यूपी के मदरसे सरकार के निशाने पर हैं? क्या रद्द होगी 2682 मदरसों की मान्यता? उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा परिषद के एक फरमान ने यूपी में मदरसा चलाने वाले हलकों में खलबली मचा दी। खबर है कि मदरसा शिक्षा परिषद के वेब पोर्टल पर मदरसों से जुड़ी जानकारी न डालने वाले मदरसों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। मदरसा शिक्षा परिषद की माने तो सरकार के आदेश की अवहेलना करने वाले 2682 मदरसों की पहचान की जा चुकी है, जिनकी मान्यता रद्द की जाएगी। ब्यौरा अपलोड करने की आखिरी तारीख रविवार 15 अक्टूबर थी। सरकारी अनुदान प्राप्त 16,461 मदरसों की मान्यता और अनुदान का हक होगा, जबकि जिन्होंने ब्यौरा नहीं दिया है उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में जो मदरसे हिंदुस्तान में और ख़ासतौर पर यूपी में चल रहे हैं, वो मदरसे खुद कफ़ील हैं और वो अपने बच्चों को मुफ्त में तालीम फराहम कर रहे हैं। ऐसे में नई से नई पाबंदी लाना और एक नया कानून पेश करके उन मदरसों को सिर्फ टारगेट किया जाना, मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर ख़ास तौर पर तवज्जो करनी चाहिए। अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है और मदरसों को बंद किया जाता है तो यकीनी तौर पर उन बच्चों की तालीम पर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। इससे पहले भी यूपी सरकार ने सितंबर महीने में सरकारी आदेश न मानने के आरोप में प्रदेश के 46 मदरसों पर सरकारी मदद पर रोक लगा दी थी। अब विपक्ष योगी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। फाशिस्टों से और क्या उम्मीद करेंगे? मदरसे गिराए नहीं हैं, बुलडोजर नहीं चलाए हैं, मदरसों में बच्चों को कुचला नहीं है, टीचर्स को जहर नहीं दिया है, ये कहाँ है? 2682 मदरसों की मान्यता पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, तो वहीं यूपी सरकार के मंत्री ऐसी खबरों को भ्रामक बता रहे हैं। बिल्कुल भ्रामक समाचार है। अभी तक हमने एक भी मदरसे की मान्यता रद्द नहीं की है और लगभग 19,000 में से 18,000 मदरसों का डाटा फीड किया जा चुका है पोर्टल पे। ना हमारा इरादा किसी मदरसे को बंद करने का है, न किसी की मान्यता रद्द करने का है। सरकारी मदरसों को लेकर मदरसा शिक्षा परिषद का सख्त रुख है, तो वहीं सरकार के मंत्री ऐसी खबरों से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में मदरसों की मान्यता को लेकर उहापोह की स्थिति तो जरूर पैदा हो गई। लखनऊ से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ऐसे तकरीबन 2600 मदरसे हैं जो अपलोड नहीं कर पाए अपनी जानकारी। संबंधित मंत्री बता रहे हैं कि लगभग 1000 ऐसे मदरसे बचे हैं। हालांकि संबंधित मंत्री ये भी कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन विपक्ष को और धर्म गुरुओं को अभी से आशंकाएं नजर आने लगी हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जफर अमीन साहब जुड़ रहे हैं और हमारे साथ धर्म गुरु हैं मौलाना यासूफ अब्बास साहब लखनऊ से, और एक और धर्मगुरु मुफ्ती मंजूर जियाई हाजी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले रुख करेंगे प्रकाश शर्मा जी का। सर, आपसे पहला सवाल है मेरा कि क्या ऐसा होने जा रहा है? आप पुख्ता तौर पर ये बता दें जरा पहले। प्रकाश जी, मुझे लगता है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने जब स्पष्ट रूप से कोई बात कह दी है, हाँ। तो मेरे कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता। हाँ। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर मदरसे पोर्टल पर जानकारी देने से बच क्यों रहे हैं? आपके हिसाब से क्यों बच रहे हैं? गोपनीय है जिसकी जानकारी वो सरकार तक नहीं पहुंचने देना चाहते, इसका भी कोई जवाब देना। आखिर कोई सिस्टम भी खड़ा किया जाएगा ना। अन्य भी बहुत से स्कूल चलते हैं, अन्य भी बहुत सी संस्थाएं चलती हैं, जब सरकार को जो आवश्यक जानकारी होती है वो प्राप्त की जाती है। प्रकाश शर्मा साहब, आपके हिसाब से क्यों बच रहे हैं ये 2600 मदरसे? आखिर लगभग 1800 कुछ मदरसों ने अपनी जानकारी अपलोड की है। ये जवाब देना चाहिए, आखिर क्यों नहीं जानकारी देना चाहते? ठीक है मौलाना, ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं वो, ऐसा कौन सा ज्ञान दे रहे हैं वो जो वो सरकार को नहीं बता सकते? ठीक है, सबसे पहले मौलाना यासूफ अब्बास साहब थोड़ा समझा दीजिए, ये 2600 मदरसे
क्यों जानकारी देने से बच रहे हैं। और यहां पर सरकार को आरोप लगाना गलत होगा, खासकर तब जबकि सरकार ने मियाद बढ़ाई है। देखिए, मदारिस अरबिया का मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान रहा है और मैं बार बार इस बात की अपील कर रहा हूँ मदारिस अरबिया से कि सरकार जो कह रही है तो आप पोर्टल के ऊपर जाके जानकारी दीजिए, आप अपने सिलेबस को ऑन कीजिए, ऑन पेपर उसको लेके आइए, आप सरकार को दिखाइए, पब्लिक को दिखाइए। मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि और इस बात का विरोध करता हूँ कि जो मदारिस अरबिया अरबी मदारिस जो हैं वो अपने तमाम जो कोर्सेज हैं उस कोर्सेज को वो पब्लिक नहीं करते हैं। वो पब्लिक क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि देखिए 2, 4, 5, 10 मदरसे ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। एक लाठी से सबको नहीं हाँका जा सकता है। एक लाठी से अगर कुछ लोग हैं तो सरकार को उसको गड़बड़ी मतलब क्या सर? गड़बड़ी का मतलब आपके हिसाब से क्या वित्तीय गड़बड़ी है या कुछ और गड़बड़ियां हैं, गंभीर गड़बड़ियां हैं? क्योंकि बहुत इतने जल्दी देखिए वित्तीय गड़बड़ियां भी हैं और बिल्कुल हैं वित्तीय गड़बड़ियां, और इसके अलावा गंभीर गड़बड़ियां भी हैं। एकदम से इतने मदरसे बॉर्डर पर खुल गए कि हर आदमी मदरसे को शक की निगाह से देखने लगा। एक मदरसा महीनों में तैयार होता है, बरसों में तैयार होता है। बॉर्डर के ऊपर एकदम से मदरसे खुलते चले गए और कुछ आतंकवादी भी उसके अंदर शेल्टर लेते दिखाई दिए। तो उन मदरसों की वजह से जो मदरसे मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, मुफ्ती मंजूर साहब, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? बच्चों का जो मजहब की खिदमत कर रहे हैं, क्या ऐसा है कि कुछ मदरसे ऐसे खुल गए हैं जिनकी फंडिंग को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है, जिनके अंदर जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको लेकर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है? मुफ्ती मंजूर साहब, सवाल आपसे है, क्या आप सहमत हैं इस आरोप से जो मौलाना यासूफ साहब लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ मदरसों पर सवाल उठने चाहिए, कुछ मदरसों पर? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जफर अमीन साहब, आपके पास में आऊंगी। जिस तरह से पूरी स्ट्रेटेजी बनाई गई है, आप लोगों ने ये बात कही थी जब सरकार ने ये आदेश दिया था कि तमाम मदरसे प्रदेश के अब अपनी सारी जानकारी ऑनलाइन देंगे। आपने कहा कि क्यों ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रणाली ऐसी बनाई जाए जिसमें सारे शिक्षण संस्थान प्रदेश के जो शिक्षा की प्रणाली है वो आ जाए। अभी ये जो सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है मदरसों के जरिए, आप इससे सहमत हैं? आपको नहीं लगता कि जब एक सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया गया था तो उसमें सहयोग करना चाहिए था? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। जब सरकारों की नीयत साफ होती है तो इस तरह के ऑब्जेक्शन सामने आते नहीं हैं। सबसे पहली चीज़ कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ मदरसों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए, ये आदेश सरकार की नीयत की खराबी थी। उत्तर प्रदेश के हर स्कूलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए, स्कूलों में तो फहराया जाता है, मदरसों के लिए अलग से कहा गया था। उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं कि ये कहा गया हो कि स्कूलों में ना फहराया जाए और मदरसों में फहराया जाए। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। हम आपको बता रहे हैं वजह क्या है। आपत्ति होने की वजह यही है। अब हम आपको इसीलिए बता रहे हैं, 1991 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बहुमत की सरकार थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। तब तक कोई मदरसों को के साथ इस तरह की हरकत नहीं हुई, इसलिए कि तब मदरसे मौलवी मौलाना पैदा करते थे सिर्फ। अब मदरसे आईएएस पैदा कर रहे हैं, डीएम, कलेक्टर, कमिश्नर, एसडीएम पैदा करने लगे हैं। तो फिर दिक्कत क्या है आपको? अगर आपको ऐसा लगता है, जफर अमीन साहब, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मदरसों के भीतर ऐसा हो रहा है जैसा कि आप कहते हैं, तो आप लोगों ने तो उस वक्त इस तरह, सुन लीजिए सर, अब्बास साहब ने कहा, जफर अमीन साहब, तो फिर आप लोग अपनी सरकार में इस तरह का कोई फरमान सुना देते ना। अगर अब सरकार ने कोई ऐसा फरमान दिया है तो फिर आपको तो सहमति जाहिर करनी चाहिए इसमें। तो फिर आपको किस बात की दिक्कत है? नहीं, इनको मौका दे। बताइए, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में नहीं, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों बच्चे मर गए बेचारे। तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने बंद कर दिया मेडिकल कॉलेज? उसकी मान्यता रद्द कर दिया?
आप बताइए तो इनको मौका मिलना चाहिए। मुफ्ती मंजूर साहब, मुफ्ती मंजूर साहब आपसे समझना चाहूंगा कि आप किस तरीके से देखते हैं वो 2600 मदरसे जिन्होंने जानकारी साझा नहीं की है वो सही हैं या वो 16,000 मदरसे जिन्होंने जानकारी साझा की है? सही कौन है आपके हिसाब से? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान और ख़ुसूसन मदारिस इस्लामिया जितने हैं वो मदारिस इस्लामिया हिंदुस्तान की पासदारी करते हैं, हुकूमत की पासदारी करते हैं और हुकूमत पर यकीन रखते हैं। इसलिए उन 16,000 मदरसों ने अपने आप का नामांकन कराया और उनसे अपने आप को अटैच कर लिया है। और वो जो 2600 मदरसे की बात आप जहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो मतभेद ये पाया जा रहा है कि वहाँ के गवर्नमेंट के लोग ये कह रहे हैं, सरकारी नेता हजरात ये कह रहे हैं कि 1000, कोई कहता है 2600। अगर 1000 लोगों ने अगर नहीं करवाया है तो वो जरूर करवा लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर नहीं करवाया है तो ये गलती है उनकी। म्याद बढ़ाने के बाद भी अगर नहीं करवाया है तो ये गलती है उनकी। और जो प्रवीण राकेश प्रकाश शर्मा साहब बीजेपी के नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो क्यों बच रहे हैं जानकारी साझा करने से। कहां गड़बड़ है? उसको क्लियर कर दूं कि मैं उस चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूं कि वो हजरात जिन लोगों ने नहीं कराया है तो कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल खामियां हैं जिसके बुनियाद पर नहीं हो पाया, वो भी करवा लेंगे, उनको और भी वक्त दिया जाएगा इस चीज़ के लिए। और मुझे उम्मीद है कि यूपी सरकार इस तरीके से नहीं करेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट एक बात जो मेरे दिमाग में आ रही है, मैं लोगों से साझा करना चाहूंगा और आपके व्यूअर को बताना चाहूंगा कि मदरसे के बच्चों को खसूसन पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों ने एजुकेशन से जुड़ा हुआ बच्चा ही नहीं मानते हैं। आप जानते हैं कि उन बच्चों को, मदरसे के बच्चों को, कि मदरसे का बच्चा स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता, मदरसे का बच्चा स्टूडेंट नहीं है। आप जानते हैं कि इस तरीके के एक्ट हम पर लगाए जा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ मौलाना अतहर हुसैन देहलवी साहब भी जुड़ चुके हैं, धर्मगुरु हैं। अतहर साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी ने बताया कि 1000 ऐसे मदरसे हैं जिनकी जानकारी अभी तक शेयर नहीं हो पाई है। उससे पहले सरकारी सोर्सेज ने कहा लगभग 2682। 1000 हो या 2600 हो, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि मान्यता रद्द हो सकती है? और एक बुनियादी सवाल ये कि उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य का क्या होगा? देखिए, पहली चीज़ तो 2-3 चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जिन मदारिस से भी हुकूमतों ने इस तरीके की जानकारी मांगी है, ये यूपी हुकूमत से पहले भी उन्होंने सब ने अपनी खुशी से अपनी जानकारी दी है। जिन मदारिस ने नहीं दी उनका अपना अपना तर्क है। कुछ का कहना यह था कि चूँकि मुहर्रम से पहले मुहर्रम थे और दूसरी कुछ और मजहबी वजूहात थी। हमारा कहना इसमें है कि इस मामले को मदारिस की तरफ से, ये हुकूमत की तरफ से, सियासी पार्टियों की तरफ से सियासी बनाया जाता। जिस तरीके से अब आप बहुत सारी चीज़ों को आप जानते हैं, जिम्मेदार चैनल पर हम लोग बैठे हुए हैं, नोटबंदी हो या आधार कार्ड को लिंक करने का मामला, इस तरीके से तारीख में इजाफा किया गया था जी। तो मैं समझता हूँ ये कानूनी चीज़ें, इस पर किसी मदरसे को या हुकूमत में सियासी टकराव के बजाय हुकूमत उन लोगों की डेडलाइन को बढ़ा दे और ये कहे कि साहब, मैं वही सितंबर से अक्टूबर की गई, 15 अक्टूबर की। मैं वही कह रहा हूँ, चूँकि देखिए बहुत सारे मदारिस में हम लोग कल इस पर मीटिंग थी, बहुत सारे मदारिस का कहना ये था कि चूँकि कहीं रिटर्न का मामला था, कहीं गोशवारों का मामला था और उसमें GST को लेके जो जहाँ सीए जुड़े हुए हैं, जाहिर बात है मदारिस का अपनी इतनी इनकम तो नहीं होती है। उन्होंने कहा कि कहीं सीए की तरफ से और कई इस तरीके एजेंसीज की तरफ से कहा गया। लेकिन क्या वाकई रॉकेट साइंस है? मतलब नोटबंदी को लागू हुए 1 साल होने जा रहा है, GST जुलाई में लागू हुआ था, इसमें मदारिस अक्टूबर में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर बात कर रहा हूँ, ये तो आज योगी सरकार ने इस मुद्दे को इस तरीके से उठाया है, लेकिन आपको समझना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर पिछले 20-25 साल से लगातार मदारिस को कहा गया 4% लोग बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। आज तक कहीं कोई इस तरीके की धांधली घपलेबाजी कहीं नहीं की गई, इसलिए इस पे वक्त दे दिया जाए। मदारिस को भी चाहिए कि हर मामले पे तनकीद या उसको ये समझना कि ये सियासी मामला है। तो यूपी में अब सरकारी फरमान ना मानने वाले मदरसों पर सरकार सख्त हो गई है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने डेडलाइन के भीतर अपनी सारी जानकारी ऑनलाइन नहीं की है उनके लाइसेंस रद्द हो जाएंगे। लेकिन मंत्री ये कहते हैं कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि मदरसों ने देरी की है और जिन मदरसों ने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो क्या सिर्फ वही ऐसे मदरसे हैं जो सरकारी दस्तावेजों के साथ पूरी तरह से पुख्ता हैं? तो अतहर साहब हमारे साथ बने हुए हैं स्टूडियो में। सर, मैं आपसे ये भी समझना चाह रही थी यहाँ पर कि अभी ये बात हो रही है कि कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनके पास ना तो पर्याप्त दस्तावेज हैं और यही कारण है कि उन्होंने, सरकार ने 2 बार डेडलाइन को बढ़ाया, आगे किया, उसके बावजूद भी उन्होंने सारी जानकारी ऑनलाइन नहीं की। तो ये जो एक ऊहापोह की स्थिति लोगों के भीतर बनी हुई है कि मदरसों के भीतर जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो किस तरह की बनी हुई है और क्यों ये ऐसे हालात वहाँ पर देखने को मिलते हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें सियासत से ऊपर आके हमको बात करनी चाहिए। आज सर सैयद अहमद का 200वां जन्मदिन भी है और सच्चाई की बात है, इस देश की प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम यानी शिक्षा मंत्री दोनों मदरसे से आते थे। इसलिए मदारिस को भी ये चाहिए, मैं सच्चाई के साथ एक बात कहता हूँ
कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो सरकार की गाइडलाइन थी या मदरसा बोर्ड की जो गाइडलाइन थी, बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, पानी का म्यार क्या होना चाहिए, बच्चों के साथ शिक्षक कितने होने चाहिए, अगर कहीं मदरसे इसको नहीं करते हैं तो यकीनी तौर से सरकारी मापदंडों के खिलाफ उनकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि तमाम मदारिस में ऐसा नहीं है। अगर कहीं है तो राब्ते मदारिस, हमारे ज़ियाई साहब यहाँ बैठे हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन मुंबई में काम कर रही है, कहीं ना कहीं कोने को एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना। 10 बच्चों पे भी मदरसा चल रहा है, 5 बच्चों पे भी मदरसा चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ सरकारी फरमान के सिवा भी मुस्लिम समाज को भी, या वो लोग जो दान या दूसरे तरीकों से मदरसों को चलाते हैं, उनको भी ये मानना पड़ेगा कि लोग हम अपने बच्चे वहाँ देते हैं। अतर साहब, आप सियासत की बात कर रहे हैं और दिक्कत यह है कि सियासत यहाँ भी होती है। बीएचपी के कई नेता तो आरोप लगाते हैं कि मदरसों में आतंक की शिक्षा पढ़ाई जाती है। मैं इसमें एक बात कहता हूँ, देश के सदन से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। देश के 3 गृह मंत्री, यानी सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी, उसके बाद आपके शिवराज सिंह पाटिल और अब राजनाथ सिंह साहब, और उससे ज्यादा प्रधानमंत्री ने रफीक ज़करिया के साथ CNN में कहा था भारत में कोई आतंकवादी नेटवर्क नहीं चलता है। सच्चाई के सबके सामने हमारे मदारिस ने इस देश के निर्माण में कार्य करा है, आतंकवादी पैदा नहीं किए। सवाल यहाँ पर ये भी है, बिल्कुल सही बात है। एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि अगर आप शिक्षा की गुणवत्ता को दुरुस्त करना चाहते हैं तो फिर आपने पूरी शिक्षा प्रणाली के लिए एक सी रणनीति क्यों नहीं बनाई? सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों पर क्यों है योगी सरकार सख्त? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आते ही उन मदरसों की लिस्ट तैयार की जाने लगी जो सरकार से मदद तो पाते हैं लेकिन सरकारी आदेश की अवहेलना करते हैं, और इसी को आधार बनाकर यूपी सरकार ने इन मदरसों पर सख्ती बरतनी शुरू की। सरकार की तरफ से पहला फरमान 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस पर सामने आया, जिसमें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मदरसों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के दिन मदरसों में तिरंगा फहराना और राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के भी आदेश दिए गए। ये आदेश उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से 3 अगस्त को जारी किए गए थे। ऐसे में सवाल उठे कि क्या सरकार राष्ट्रगान और तिरंगा फहराने के नाम पर मदरसों को निशाना तो नहीं बना रही? क्योंकि शुरू रोज से ही झंडा आरोहण को लेकर और राष्ट्रगान को लेकर और इस तरह मदरसों की रिकॉर्डिंग को लेकर जो सरकार ने एक ख़ास जहनीत का मुशाहिदा किया है, मुनाजरा किया है, ये बिल्कुल समझ से परे है। इतना ही नहीं, सितंबर महीने में सीएम योगी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश के 46 मदरसों के सरकारी मदद पर रोक लगा दी थी। शासन की जांच रिपोर्ट में मानक के अनुरूप मदरसों में कमी पाई गई थी। माना जा रहा है कि 15 अगस्त को फरमान न मानने का खामियाजा इन मदरसों को भुगतना पड़ा था। ऐसे में सवाल यही है कि केंद्र की सरकार जहां मदरसों के मॉडर्नाइजेशन पर जोर देने की बात कर रही है, तो वहीं प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार मदरसों पर कार्रवाई का डर क्यों दिखा रही है? टीम न्यूज़ नेशन। तो मदरसों पर सख्ती करने से क्या शिक्षा की गुणवत्ता में जो पुख्तापन लाना चाहती है सरकार वो हो जाएगी, या फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन होनी चाहिए, अगर वो इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं होती है तो क्या वाकई में जो लाइसेंस है वो रद्द हो जाएंगे? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सरकार का रुख कैसा होगा ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जिन मदरसों ने अपनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं की है उसके पीछे क्या वजह है। तमाम मेहमान बने हैं हमारे साथ। बिल्कुल, प्रकाश शर्मा साहब जरा बताइए एक बार, पहले आप गोरखपुर में मोहल्ले और बाजारों का नाम बदलते हैं, उसके बाद सत्ता में आने के बाद आप कहते हैं कि 15 अगस्त पर मदरसों की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी, फिर तो आप ताजमहल को पर्यटन की सूची से बाहर कर देते हैं और उसके बाद अब मदरसों पर प्रतिबंध की खबर। क्यों ना माना जाए कि आप एक वर्ग पर निशाना साध रहे हैं? ये आपकी मानसिकता हो सकती है जी। अभी आपने बताया कि केंद्र सरकार मदरसों का मॉडर्नाइजेशन करना चाहती है। मदरसों का मॉडर्नाइजेशन तब तो होगा जब सरकार की नियमावली का पालन मदरसे करेंगे। और मुझे लगता है मेरे प्रश्न का जवाब अभी तक अनुत्तरित है कि आखिर मदरसे सरकार से सहायता तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की जो नियमावली है उसमें अपने आप को संसूचित नहीं करना चाहते। मॉडर्नाइजेशन सरकारी स्कूलों का नहीं होना चाहिए। फिर कौन सा शिक्षण सिर्फ मदरसे ही क्यों, सबको एक साथ लेकर चलिए आप लोग। है जिसको वो समाज की और सरकार के सामने लाना नहीं चाहते, ये बताए ना मदरसे। इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। ठीक है, मुफ्ती मंजूर जियाई हाजी साहब जरा बता दीजिए, इस सवाल का जवाब दे दीजिए जो पूछ रहे हैं प्रकाश शर्मा साहब कि आखिर आपत्ति क्या है मदरसों को। और जैसा मौलाना यासूफ साहब ने कहा, उन्होंने सवाल किया कि मदरसों पर सवाल होने चाहिए, इस तरीके के खतरे पैदा होते रहें, दिक्कत कहाँ है? क्यों 1000 या 2600 मदरसे जानकारी देने से बचते हैं?
देखिए, इसमें कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है। जो मैंने आपको पहले ही कहा कि टेक्निकल कुछ खामियां थी, जिस खामियों को पूरी कर दी जाएगी। और इसमें जवाब तो हमारे मौलाना अतर साहब ने भी बहुत खूबसूरत जवाब आपको दे दिया है कि वो वहाँ पर मीटिंगें हुई कि कुर्बानी का मौका था, बकरीद थी, उसके बाद मुहर्रम का महीना आ गया, इस बुनियाद पर वो नहीं हो पाया है, वो भी हो जाएगा पूरा। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये हुकूमत जो आपकी जो खुसूसन यूपी में और भी देशों और भी प्रदेशों में आपकी जो हुकूमतें हैं, इन हुकूमतों के अंदर में मदरसे के बच्चे RTE के अंदर में नहीं आते हैं। कुछ ऐसे हुकूमतें हैं आपकी कुछ रियासतों में जहां पर RTE के अंदर में नहीं आते हैं। आखिर मदरसे के बच्चों को आप तरक्की पसीद देखना क्यों नहीं चाहते हैं? मदरसे के बच्चों के मुतालिक उनके भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हैं या फिर उसे आगे बढ़ने देना क्यों नहीं चाहते हैं? हुकूमत क्या इसके ऊपर में कुछ सोचने की कोशिश कर रही है? भूल रहे हैं शायद कि इसी सरकार में, इसी केंद्र सरकार में 2015-16 में सबसे ज्यादा मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा हुआ है। 20,000 मदरसों का आधुनिकीकरण हुआ है 2015-16 में, जो अब तक का सबसे ज्यादा है 2009 से। मॉडर्नाइजेशन का मसला नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम अपने इदारे में IAS और IPS बनाते हैं। मदरसा आपको तरक्की की मंजिलें दिला रहा है। मदरसे के बच्चे बड़े गंभीर, लेकिन जो बच्चे मदरसे के बच्चे हैं, आप उनको RTE से आउट कर दे रहे हैं। RTE से आउट कर दे, राइट टू एजुकेशन से आप उसको आउट कर दे रहे हैं। उन बच्चों के बारे में फिक्रमंद है आपकी सरकार या नहीं? 16,000 मदरसे जिन्होंने जानकारी साझा की है, उन्होंने गलत कदम उठाया नहीं? बिल्कुल सही कदम उठाया है। और उठा करके आपके साथ जानकारी नहीं दी है, ये गलत कर रहे हैं। तय तो कीजिए स्थिति को, इस्लामिया को मिल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको गौर व फिक्र इस बात पर भी करना पड़ेगा कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, क्या उनको एजुकेशन का हक नहीं है? क्या उन बच्चों के अंदर में राइट टू एजुकेशन बच्चे नहीं आते? मंजूर जियाई साहब, 6,000 रुपए देते हैं आप अपने टीचर को मदरसों में जो पढ़ाता है। किस तरीके की बेहतर तालीम की आप उम्मीद कर रहे हैं उस अध्यापक से? किसने कह दिया 6,000 रुपए देते हैं? आप बता दीजिए जरा, इस्लामिया के स्टाफ आप बता दीजिए। आप आकर के देखें। अरे हमारे पास तो IAS पढ़ाने के लिए मदरसे में है। IPS पढ़ाने वाला टीचर हमारे मदरसे में है। अरे साहब, हम आपके बुनियाद पर हमारा मदरसा 100 साल से नहीं चल रहा। मैं सरकारी आंकड़े से बता रहा हूँ जिया हाजी साहब, सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ। 100 साल से मदारिस इस्लामिया चल रहे हैं साहब। 2 साल में अगर आपने मदरसे की मॉडर्नाइजेशन की बात की है तो क्या 1400 साल पहले पढ़ने वाले मदरसे में बच्चे मॉडर्नाइजेशन में न आते थे? नहीं, तो मॉडर्नाइजेशन सच्चर कमेटी ने बता दिया था। जियाई हाजी साहब, सच्चर कमेटी ने साफ साफ बता दिया था कि मदरसे किस तरीके की तालीम दे रहे हैं स्कूल में, मदरसों में पढ़ते हैं। उनको राइट टू एजुकेशन के तहत उनको स्टूडेंट तो पहले साबित करके बताइए कि ही इज अ स्टूडेंट। मौलाना यासूब साहब, क्या आपको लगता है कि हाँ, मदरसों की मौजूदा स्थिति पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए इस देश में? BHP या BJP के लोग अगर कहते हैं कि हाँ, मदरसों में आतंक की शिक्षा दी जाती है, तो इस बात पर भी चर्चा हो और मदरसे किस तरीके की तालीम मुहैया करा रहे हैं, इस पर भी ईमानदारी से चर्चा हो, जिसमें मदरसों पर गंभीर आरोप लगे हैं। मौलाना यासूब साहब, ध्यान लेना चाहिए। देखिए, बिल्कुल चर्चा होना चाहिए है और चर्चा होने में कोई हर्ज नहीं है। और कोई मदरसा आतंकवाद की शिक्षा नहीं देता है, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर कोई मदरसा है तो उसको सरकार इंडिकेट करे। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि एक लाठी से सबको नहीं हाँका जा सकता है। मैं भी उन मदारिस के खिलाफ हूँ जो बॉर्डर के ऊपर मदरसे बने हैं। मैं भी उन मदरसों के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ और मैं ये बात कहता हूँ कि आप अपने सिलेबस को आम कीजिए, आप अपने कोर्स को पब्लिक कीजिए, मगर ना आप अपने कोर्स को पब्लिक कर रहे हैं, ना आप सरकार के साथ जुड़ रहे हैं। आप मदारिस अरबिया में आप पूरे मुल्क के मदरसों के खिलाफ काम शुरू करवा देंगे। ठीक है, इन सब के बीच में जफर अमीन साहब आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। और दरअसल में देखिए, योगी सरकार की जो ये पहल है, ये मुस्लिम बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने को लेकर है। कुछ मदरसे इसमें दिक्कत आपको क्या नजर आती? जहाँ के ऊपर कोर्सेस को वो आम नहीं कर रहे हैं पूरी तरीके से, जहाँ के ऊपर वो अपना सिलेबस नहीं आ रहे हैं आवाम के सामने, सरकार के सामने, जिसके अंदर सरकार सारे मदरसों पर कार्रवाई की बात कर रही है। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। जफर अमीन साहब, मदरसों के बारे में सब कर रहे हैं। मानदेय जो है 16 महीने से नहीं मिला है मदरसे के टीचरों को जी। जो आधुनिकीकरण है जिन मदरसों के लिए जो टीचर्स हैं उनको 16 महीने से नहीं मिला है। 16 महीने तो योगी सरकार को भी नहीं हुए हैं ना जफर अमीन साहब, 16 महीने योगी सरकार को तो नहीं हुए हैं।
भाई सरकार जो मानदेय तो आप ही को देना था जब आप सत्ता में थे। कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। जफर अमीन साहब आप ही सत्ता में थे 16 महीने पहले। याकूब साहब कह रहे थे नहीं याकूब अब्बास साहब कह रहे थे कि बॉर्डर के मदरसों को 6 महीने दूसरे जफर अमीन साहब 16 महीने पहले आप ही सत्ता में थे। अमीन साहब बताएं क्या 10 महीने से पैसा क्यों नहीं मिल रहा था, ये अमीन साहब बताएं। कर्नल पुरोहित इनकी तो पार्टी का कार्यालय मदरसों से चलता है। सुनील जोशी कहाँ मदरसे में पढ़े थे? अरे मैं कह रहा हूँ इनकी तो अभी आप ही ने कहा कि 16 महीने से पैसा नहीं दिया गया, तो 10 महीने तक आपकी सरकार थी। आपकी तो पार्टी के कार्यालय के दफ्तर मदरसों में खुले थे। बताइए ना क्यों नहीं दिया आपने? जफर अरे साहब 16 महीने पहले आपके सत्ता में आपको देना है जिसका हक उसका हक मार देंगे। आप वही बात कर रहे हैं, आप वही बात कर रहे हैं जफर अमीन साहब। ना तो आपने शुरुआत की इसकी, और अगर अब कोई शुरुआत हुई है तो आप उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप मत कीजिए, आप विपक्ष हैं, आप सहयोग भी मत कीजिए। चलिए आप धरना भी दीजिए, आप विपक्ष है, वो भी आपका अधिकार है। लेकिन जो एक कदम अगर जायज दिशा में उठाया जा रहा है तो कम से कम उसमें साथ तो रहिए। आप ही कह रहे हैं प्रकाश जी, मेरा आपसे अगर सही बात समझेगा, अगर मदरसों में सही शिक्षा प्रकाश जी तो इनकी पार्टी की दुकान बंद हो जाएगी। मानदेय मिलना चाहिए। प्रकाश जी आपसे मेरा सवाल है, 16 महीने से मानदेय नहीं दिया है। ठीक है। अरे 16 महीने पहले आप थे सत्ता में जफर अमीन साहब, आप भूल रहे हैं। नहीं आ रही है, याददाश्त बेहतर कीजिए अपनी। आपने सरकार बना लिया है। ठीक है जफर अमीन साहब, मुझे और भी सवाल है। प्रकाश जी मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ठीक है जफर अमीन साहब आपको भी तो मौका मिल रहा है ना सर बोलने का, और सवाल लेने दीजिए। प्रकाश जी 496 टीचर्स ऐसे हैं जो नहीं हैं, यानी कि टीचर्स की जरूरत है। 2 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। आपको नहीं लगता कि अब आपको यहाँ पर भी गौर करना चाहिए? सर आपका जो कदम है वो सराहनीय है, ये सब कह रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ मदरसों में आप ऐसा आदेश दे देंगे वो जरूरी है? आपके यहाँ छत नहीं है स्कूलों में, और एक जो 30 बच्चों पर, अगर 31 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, 45 बच्चों पर एक टीचर है, 4 बच्चे स्कूल में है तो 6 टीचर हैं। आप समझ रहे हैं किस तरह की व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में? प्रकाश जी जवाब दीजिए। अगर आप वाकई शिक्षा के आधुनिकीकरण को लेकर गंभीर है तो 2 लाख जो पद खाली हैं अध्यापकों की नियुक्ति क्यों नहीं करते हैं? शिक्षा मंत्री जी हैं वो ये बता चुके हैं, इन सब बातों पर गंभीरता से सरकार विचार कर रही है। अभी हमारी सरकार को प्रकाश जी विचार करने का समय नहीं है। आप देखिए शिक्षा में जितने भी गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक होंगे वो सब सरकार के द्वारा किए जाएंगे। अगर आपने मदरसों को ये आदेश दिया, प्रकाश जी सुनिए, अगर आपने मदरसों के लिए आदेश दिया तो उसके पहले आपकी टीम ने रिसर्च किया होगा ना, उससे पहले आपकी टीम ने रिसर्च किया होगा ना सर। तो फिर आप अगर पूरी प्रणाली को लेकर कोई रणनीति बना लेते, पूरी प्रणाली को लेकर कोई रणनीति बना ले तो क्या जाता आपका? प्रकाश साहब ये अंतर क्यों, ये विरोधाभास क्यों? अध्यापकों की नियुक्ति आप करेंगे नहीं और मदरसों को आप करेंगे प्रतिबंधित? नहीं, सारी चीजों पर काम हो रहा है, सारी चीजों पर काम हो रहा है। मदरसों के ऑनलाइन अपलोड होने का बाकी शिक्षा के कोई संबंध नहीं है। जफर अमीन साहब यही सवाल आपसे भी पूछा जाना चाहिए तब जबकि आप बहुत ज्यादा गंभीरता दिखा रहे हैं और सरकार पर हमला कर रहे हैं, तो बता दीजिए सरकारी आंकड़ा जो कहता है कि उत्तर प्रदेश के 496 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी टीचर नहीं था। ये उस वक्त का आंकड़ा है जब आप सत्ता में थे। 2 लाख पद शिक्षकों के खाली थे, कितनी नियुक्तियां आपने कर दी? जफर अमीन साहब, और जो नियुक्तियां भी की उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अरे हम लोगों ने अभी आप देख लीजिए, हम लोगों ने गांव-गांव तक शिक्षा मित्रों के लिए क्या किया और इन्होंने क्या किया के नाम पर आप देखिए समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया है। आप देख लीजिए, लाखों की नौकरी तो ये खुद खा गए, और आज एक भी हम ये कह रहे हैं कि मदरसों का ठीक है, आधुनिकीकरण करिए, आप सारी रिपोर्ट मंगाइए ऑनलाइन के लिए। 4.5 साल बाकी है। ये बात रह गई है कि अगर आप विपक्ष में बैठे हैं तो आपको तो विरोध करना है। देख लीजिए कहाँ क्या कंडीशन है। वही बात है सर, आपके पास आपकी बात का जवाब नहीं है, और प्रकाश जी इस बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अगर उन्होंने एक कदम उठाया है तो उसके अलावा जो विरोधी उन पर जो निशाना साध रहे हैं उसके पास उनका भी कोई जवाब नहीं है। और यहाँ पर धर्मगुरु को भी तय करना होगा कि वो 16,000 मदरसे सही हैं जिन्होंने अपनी जानकारी साझा की है, या वो 1,000 मदरसे गलत है जिन्होंने अपनी जानकारी साझा नहीं की है।